आपने आज से पहले लोगों को चुनाव लड़ते, जीतते और फिर मंत्री बनते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे निकल जाएगा कि वो अब मंत्री पद की भी जिम्मेदारी संभाले और उसका इस्तेमाल घूसखोरी रोकने के लिए किया जाए। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है अल्बानिया से। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है। दरअसल अल्बानिया ने वैश्विक इतिहास रच दिया है। उसने डीएलआर नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को अपना मंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री एदी रामा ने 11 सितंबर को ऐलान किया कि ये एआई मंत्री भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से सार्वजनिक टेंडरों की निगरानी करेगा। डीएलआर, जिसका अल्बानियाई भाषा में अर्थ होता है सूर्य। प्रधानमंत्री रामा का कहना है कि यह पहला कैबिनेट सदस्य होगा जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, बल्कि एआई द्वारा वर्चुअल रूप से बनाया गया है। एआई मंत्री की जिम्मेदारी और भूमिका क्या होगी, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक खरीद की पूरी निगरानी करना। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डीएलआर का मुख्य काम सभी सरकारी टेंडरों की निगरानी करना है, जहां सरकार निजी कंपनियों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुबंध करती है। प्रधानमंत्री रामा के अनुसार ये एआई प्रणाली 100% भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक टेंडर सुनिश्चित करेगा। पारदर्शिता और निष्पक्षता। डीएलआर का उद्देश्य रिश्वतखोरी, धमकी या पक्षपात की संभावना को पूरी तरह खत्म करना है। ये एआई प्रणाली हर बोली का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी और केवल योग्यता के आधार पर निर्णय लेगी, ना कि किसी के कहने पर। डीएलआर पहली बार जनवरी 2025 में अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर एक आभासी सहायक के रूप में शुरू हुई थी। पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने हुए दिखाई जाने वाली ये एआई सहायक नागरिकों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करती है, उनको सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद करती है। अब तक डीएलआर ने करीब 36,600 डिजिटल दस्तावेज जारी करने में सहायता की है और लगभग 1,000 से ज़्यादा मामलों में मदद भी की है। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। ये प्रणाली वॉइस कमांड के माध्यम से काम करती है, यानी वॉइस कमांड आपकी आवाज़ सुन के ये कमांड लेती है और फिर रिस्पॉन्स देती है। अब बात करते हैं कि आखिर अल्बानिया को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वहाँ भ्रष्टाचार की समस्या कितनी जटिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्बानिया में सार्वजनिक टेंडरों का क्षेत्र लंबे समय से भ्रष्टाचार घोटालों का एक केंद्र रहा, एक सेंटर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये 28 लाख की आबादी वाला बाल्कन देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के लिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से मिले पैसे को वैध बनाने का केंद्र भी बन गया है। भ्रष्टाचार सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, जो अल्बानिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने के प्रयासों को भी कठिन बना रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। खैर, आप लोगों को इस एआई मिनिस्टर को लेकर, एआई मंत्री को लेकर क्या कहना है, क्या लगता है? क्या एआई अब घूसखोरी और भ्रष्टाचार रोकेगा और वो रोकने में कितना सफल हो सकता है इंसानों की अपेक्षा, नेताओं की अपेक्षा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।